कर देता हूँ, ठीक है। sunnah.com और जी जी। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4138, ठीक है। इंग्लिश इसकी ओके देख लेते। नरेटेड इब्ने मुहायरिज, आई एंटर्ड द मॉस्क एंड सॉ अबू सईद अल खुदरी एंड सैट बिसाइड हिम एंड आस्क्ड हिम अबाउट अल अज़्ल, दैट इज कोइटस इंटरप्टस। ओके। अबू सईद खुदरी के पास ये बैठे और उनसे कोइटस इंटरप्टस के बारे में सवाल किया, अल अज़्ल के बारे में सवाल किया। कोइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि जब या आई नो आप, आई नो। मैंने, पता है आपको जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए। क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है। कोइटस उसको तो इंटरकोर्स कहते हैं। कोइटस इंटरप्टस हाँ, का मतलब ये विड्रॉइंग ऑफ होता पेनिस, है सॉरी, विड्रॉइंग ऑफ पेनिसाइल। विड्रॉइंग ऑफ पेनिस। जब आप इजैकुलेट करने वाले होते हैं, यू विड्रॉ योर पेनिस सो दैट यू डू नॉट इजैकुलेट इनसाइड द वजाइना, सो दैट देयर इज नो प्रेगनेंसी, ठीक ओके है। सर। अमल ना ठहरे, इस वजह से आपने कोइटस इंटरप्टस करना पड़ता है आपको, इतना समझ गया आप, ठीक है। तो ये इससे सवाल किया। Abu Said said, "We went out with Allah's messenger for the Ghazwa of Banu al-Mustalik." क्या कहते हो? ओके। कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ गजवा बनु मुस्तलिक पर गया था। एंड वी रिसीव्ड कैप्टिव्स फ्रॉम अमंग द अरब कैप्टिव्स, हमें उसमें से अरब कैप्टिव्स मिले, लौंडियां मिली। एंड वी डिजायर्ड वुमेन एंड सेलिबेसी बिकेम हार्ड ऑन अस, हमको औरतों की चाहत हुई और ये सेक्स को रोकना ये हमारे लिए मुश्किल हो गया। एंड वी लव टू डू कोइटस इंटरप्टस, और हमें कोइटस इंटरप्टस करना अच्छा लगता था, मजा आता था, ठीक है। अंदर डालो बाहर निकालो, अंदर डालो, जब काम होने वाला है बाहर निकाल दो, हमको अच्छा लगता था। ये कौन कह रहे? साहबा कह रहे हैं। वी लव टू डू कोइटस इंटरप्टस, हमें अच्छा लगता था बाहर निकालना। हो सकता है कि उनकी फैंटेसी हो मूवी पे पिचकारी मारने की, या पीछे पिचकारी मारने की, या पता नहीं कुछ क्या फैंटेसी थी, लेकिन उन लोग को अच्छा लगता था करने के लिए। आगे कहाँ गया रे भाई? हाँ, इधर। सो व्हेन वी इंटेंट कैसे कैसे लोग थे यार। सो व्हेन वी इंटेंडेड टू डू कोइटस इंटरप्टस, वी सेड, तो हम जब कोइटस इंटरप्टस करना चाहते थे तो हम कहते थे, हाउ कैन वी डू कोइटस इंटरप्टस बिफोर आस्किंग अल्लाह's मैसेंजर हु इज प्रेजेंट अमंग अस। हम कैसे कोइटस इंटरप्टस कर सकते हैं बिना पूछे, बिना जाने कि जबकि हमारे बीच में रसूलुल्लाह मौजूद है। ये जो हम काम कर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, पिचकारी मार रहे हैं बाहर निकाल के, ये सही है भी क्या नहीं सही है? हमारे साथ अल्लाह के रसूल मौजूद है, वो हमको ओके। बताएंगे ना, उनसे पूछना चाहिए, ठीक है। ये इन लोग को पूछना था। वी आस्क्ड हिम अबाउट इट, तो हमने रसूलुल्लाह से पूछा। एंड ही सेड, इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू सो, फॉर इफ एनी सोल टिल द डे ऑफ रिजरेक्शन इज प्रीडिस्टाइन्ड टू एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट। रसूलुल्लाह कहते हैं कि ओके। तुमको कोइटस इंटरप्टस करने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही आप जो है डिंगी डिंगी करो और अंदर ही आप जो है वो पिचकारी मारो। इट इज 9+, यस। मोमिनों के लिए 9+ है, और बाकी क्या कहते हैं उसको, जो नॉन मोमिन है उनके लिए 18+ चल रहा है। तो हाँ, ये डिस्क्लेमर भी लग गया, ओनली फॉर 18+ काफिर एंड 9+ मोमिन। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि आपने पिचकारी नहीं मारना है अंदर, मतलब बाहर नहीं निकालना है, आपने पिचकारी अंदर ही मारना है। क्योंकि अगर अल्लाह ने किसी को इस दुनिया में लाने का लिख दिया है, प्रीडिस्टाइन कर दिया है किसी रूह का इस दुनिया में आना, तो वो आके रहेगा, चाहे आप अंदर पिचकारी मारो, चाहे आप पिचकारी नहीं मारो। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्लेव के साथ सेक्स करना ये आपके रसूलुल्लाह अलाउ भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके सहाबा ये काम कर भी रहे हैं। ये मैंने आपको सही बुखारी 4138 से आपके सामने रखा। जी भाई। बट यहाँ लिखा है
it is better for you not to do so. क्या नहीं करने के लिए मना किया? यही sexual intercourse. नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना नहीं किया, कोइटस इंटरप्टस करने के लिए मना बट किया है। वहां तो ये देखिए वर्ड आप, साहिल यूज नहीं हुआ किसी जगह। हाँ क्वाइटस इंटरप्टस का वर्ड जहां पे ये लिखा है इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू सो, बट हाँ, उसके वहां पहले पर जो सवाल किस बारे में है? how can we do quaitous interruptus before asking the Allah's messenger? सवाल Okay, किसके बारे में है? okay. सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवाल किसके बारे में है? सेक्सुअल Okay, हाँ, इंटरकोर्स yes, करने I के got it. बारे How में can है we do या quaitous कोइटस interruptus before इंटरप्टस asking के the Allah's बारे में? messenger? Okay. मतलब इसका मतलब ये होता है, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल, जैसे बीवी और नौकरानी का मैंने एग्जांपल दिया, मैं फिर से एक आसान एग्जांपल देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए और वो मोमिनों के भी समझ में आ जाए जिनको नहीं बात समझ में आती। यानी मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? Okay. डॉक्टर के पास जाके आप जो है कहते हैं कि भाई मैं बच्चा नहीं चाहता हूं, तो आप मुझे बताइए, मैं इस वजह से कॉन्डम पहन के बीवी के साथ सेक्स करता हूँ या गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करता हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप कॉन्डम पहन के सेक्स करो या कॉन्डम पहन के नहीं पहन के सेक्स सेक्स करो, आपको बच्चा होके रहेगा। तो कॉन्डम मत पहना करो, आप ऐसे ही कर सकते हो। अब बताओ कि डॉक्टर ने सेक्स करने के लिए मना किया या कॉन्डम नहीं पहनने के लिए मना किया? Okay, Sahil, I think that I got it. Is the question about the quietus interruptus? I got it. हाँ, Okay, but I think that Sahil, I'm not a मैं कोई मौलवी या मुफ्ती तो नहीं हूँ, but I will do a research on these topics. Okay, so I need more information about these. Okay, लेकिन then I can. लेकिन लेकिन अदनान, ठीक है, आप अपना टाइम ले लेना, लेकिन एक बात बताइएगा, हमने यहाँ पे हवाला पेश किया है, ठीक है? Okay. अगर आप जाके रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च में आपको ये चीज कंफर्म हो जाती है कि वाकई में इस्लाम, अल्लाह, रसूलुल्लाह इस चीज की इजाजत देते हैं कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं, तो ये बेगैरती फिर आप मानेंगे? Sahil, first I will research, then I will give you my opinion. अरे भाई, रिसर्च में तो दो चीज पता चलेगी, या तो हमने गलत बताया या तो सही बताया, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है ना। जी. अगर हमने सही बताया और चूंकि आप पहले ये चीज मान चुके हो कि ये गलत काम है, ये बेगैरती है, ये इंसानियत के खिलाफ है, स्टार्टिंग में जब आए थे, अगर आपको ये पता चल जाता है, आपकी रिसर्च में ये फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ भाई ऐसे ही है, अलाउ किया है आपके अल्लाह ने, आपके रसूलुल्लाह ने, आपके सहाबा ने किया, बल्कि आपके सहाबा और रसूलुल्लाह बेचा भी करते थे स्लेव्स को, तो इसको फिर बेगैरती मानेंगे ना आप? बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? Okay, okay, Sahil, I agree. ठीक है, चलिए भाई, एक गुलाब भेजे हमारे भाई के लिए, क्योंकि इन्होंने जलेबी नहीं But बनाई। Sahil, I बस have a अभी इनका personal question for you. जी बोलिए। हाँ, एक मिनट, मैं Can I आपको वो भी ask you? मौका देता हूँ। यस यस यू कैन, मैं वो भी मौका देता हूँ आपको। भाई लोग, इनके लिए गुलाब भेजे। अभी सिर्फ मसला ये रह गया है कि इनको सिर्फ ये कंफर्म करना है कि भाई ये वाकई में हम जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। अगर वो सही निकलता, ये रिसर्च करेंगे, तो ये इस बेगैरती से, इस गंदगी से बाहर निकलेंगे। एंड आई एम श्योर जब ये तहकीक अगर वाकई में करेंगे तो इनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। यस ब्रदर, प्लीज गो अहेड, व्हाट इज योर क्वेश्चन? साहिल, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक एथीस्ट हैं? नहीं, मैं एथियस्ट नहीं हूँ। तो फिर आप क्या हो? आप पहले मैं मुस्लिम जो थे क्या? हूँ, जी मैं पहले मुस्लिम था। तो आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया फिर? मतलब यही सब ये मेरे गंदगी की माइंड में। वजह से। साहिल, साहिल, मेरी बात सुनिए। जब भी मैं आपकी वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, तो मेरे हाँ माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन होता था कि मैं आपसे पूछूं आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। जब मैंने ये गंदगी देखी जो आपके सामने मैंने अभी पेश की, ये तो एक गंदगी है, इस तरीके से काफी सारी और गंदगी है। इस्लाम ने पीडोफिलिया को अलाउ किया है, इस्लाम ने बीवियों को मारने को अलाउ किया है,
ये तो इस्लाम मैंने ने कई वर्ड्स में देखी साहिल, जी बीवी को मारना है मतलब इट्स अ क्राइम। मैंने तो मतलब प्रॉफिट ने तो कभी भी किसी बीवी को नहीं मारा। मारा है, प्रॉफिट ने भी मारा है, आयशा के सीने पे थाप मारी है, और अलाउ भी किया है, सहाबा को अलाउ किया है। हजरत उमर कहते हैं कि कोई अगर अपनी बीवी को मारता है तो दूसरे को ये पूछने का हक नहीं है कि वो अपनी बीवी को क्यों मार रहा है। कुरान 4:24 इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी बीवी को मार सकते हैं। ओके, आई विल तो डू रिसर्च। 34। हाँ, आप 434 सॉरी, आप जो है वो हमारे चैनल पे ये जो वाला टॉपिक है इसको भी हमने कवर किया है, आप उस पे जाइए, जी वहां पे जो जो मैंने अभी बातें कही है वो सारे हवाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने ये सारी गंदगियों को देखा, फिर उसके बाद इस्लाम जो खुदा का कॉन्सेप्ट देता है वो मुझे इतना भद्दा, इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल लगा। फिर कुरान जो एक किताब है जिसको अल्लाह की तरफ या खुदा की तरफ मंसूब की जा रही है, जब आप उसको पढ़ोगे तो इतनी एम्बिगुअस, इतनी बोरिंग, इतनी इलॉजिकल, इतनी नॉनसेंसिकल किताब है कि आप ये बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकती, ये कोई पागल का कलाम है, ये कोई पागल की बनाई हुई बुक है जो इतनी गंदी तरीके से कोई एक बुक के फॉर्म में लिख सकता है। जब मैंने ये सारी चीजें देखी, और मैं वो इंसान नहीं हूं कि जो चीज मेरे सामने गलत साबित हो जाए उसके बावजूद भी मैं उसको सही समझूं। जब मैंने ये सारी चीजें देखी तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इस गंदगी का हिस्सा भी नहीं बन सकता, ना इसको सच्चा कह सकता हूँ। इस वजह से मैं एक्स मुस्लिम हो गया, प्यारे भाई। साहिल, पर आपने फिर जब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये सब देखा, बट साहिल क्या आप फिर क्यों किसी मतलब किसी इस्लामिक स्कॉलर के पास क्यों नहीं गए वेरीफाई करने के लिए? या बिल्कुल। ये रेफरेंस कुछ और भी तो हो सकता है ना। जी जी जी, मैं बिल्कुल, जब मैंने ये इस्लाम छोड़ रहा था, और मैंने जब छोड़ा तो बाकायदा मैंने इस्लामिक स्कॉलर से भी बात की, मुफ्ती से भी बात की, इस्लामिक जो स्पीकर्स होते हैं उनसे भी बात की। उसके बाद जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने मौलवियों से बात की है। आप न्यूज़ नेशन में मेरी डिबेट्स देखिएगा, वहाँ पे मैंने मौलवियों से बात की है। मैंने सारी कोशिशें की, सबसे बात की, किसी के पास जवाब नहीं है। आप सोचो कि अगर मैं यहाँ बैठ के 10 लाख रुपए का इनाम अगर दे रहा हूं तो ऐसी तो नहीं दे दूंगा ना भाई, जी, है ना। तो मैंने बट सारी कोशिशें की, मैंने बात की, मैंने ऐसी डिसीजन नहीं लिया कि भाई मैं बस ऐसे ही निकलना है। मैंने बात वित करके, सवाल जवाब करके, सारी चीजें देख परख के उसके बाद फिर मैं बाहर निकला हूं। जी, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप एक एथिस्ट हो। मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो, मैं अपना एक बिलीफ सिस्टम बना रहा हूं जिसको साहिलिज्म कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो साहिलिज्म। है, जो कई सारे लोग इस साहिलिज्म को मानना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। इस साहिलिज्म वाली आइडियोलॉजी के हिसाब से हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। हमको जो फर्क पड़ता है वो ये है कि आपने अच्छे अमल करने हैं, आपने अच्छे कर्म करने हैं, फल की चिंता भी नहीं करना है, आपने अच्छे कर्म करने हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। अगर वो होगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो वो हमको कोई सजा या टॉर्चर हमेशा का, जलाना, ये सब नहीं करेगा। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है भाई। आप बताइए, इससे प्यारा बिलीफ सिस्टम कोई हो सकता है? ये देखिए चलिए कितने साहिल, सारे लोग ये कमेंट में भी कह रहे हैं। ये देखिए, आ, ये देखिए, वी एक्सेप्ट साहिलिज्म। ये देखिए, साहिलिज्म। ये देखिए, टोटली अग्री टोटली। भाई। चलिए साहिल, ये तो आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। हाँ साहिल, नहीं, एक और अच्छी क्वेश्चन है आइडियोलॉजी, मेरा आप। अच्छी सोच है या गलत सोच है? एक किसी के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छा कह सकता है, बुरा कह सकता है, तो अपनी अपनी नहीं नहीं, आइडियोलॉजी है। आपके हिसाब से ये अच्छी सोच है या गलत सोच है? मैं देखिए, मेरे हिसाब से ठीक सोच वही है, वन हु बिलीव्स इन द गॉड। क्या? मतलब वन हु बिलीव्स इन द गॉड साहिल। नहीं, अच्छा अच्छा, साहिलिज्म के सोच के हिसाब से अगर आप
गॉड को मानते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये इजाजत है कि आप गॉड को मान सकते हो, बट लेकिन साहिल आई एम उस गॉड को नहीं, उस गॉड, उस आइडियोलॉजी को नहीं जो इस तरीके की बेगैरती वाली बात करता हो। बट साहिल इससे आई कैन निकल के से दैट आप कोई भी गॉड को मानिए, साहिलिज्म को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मानना है आपको मानिए, आपको नहीं मानना है आपको नहीं मानिए, हमें बट उससे साहिल फर्क ही नहीं अगर पड़ता है। बट साहिल अगर मेरा ओपिनियन देखेंगे, आई एम अ मुस्लिम, तो हाँ, मेरे हिसाब से एज पर माय इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू साहिलिज्म इज नॉट गुड। बट मैं आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्यों हूँ, बट क्यों नहीं एज गुड है? पर माय इस्लाम। हाँ जी। क्यों नहीं गुड है? क्यों गुड नहीं है? बट नो साहिल, बट माय रिलीजन डजंट परमिट दिस। बट साहिलिज्म तो ऐसा अरे हो गया तो कि तुम्हारा ये जैसे कोई। रिलीजन तो बेगैरती को प्रमोट कर रहा है ना, वो अच्छी चीज को कैसे प्रमोट करेगा? अभी तो आपको ये बेगैरती बताया ना मैंने, आपने ये भी कहा ना कि अगर ये बेगैरती रहेगी तो मैं निकलूंगा इससे। तो पहले ये कंफर्म तो कर लो कि बेगैरती है या नहीं है, फिर बाद में निकल के फिर वो जो अकीदत की पट्टी से जब बाहर निकलोगे तो आपको साहिलिज्म बहुत अच्छा लगेगा। चलिए साहिल, आई विल डू अ रिसर्च ऑन इट। बट साहिल जी। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ, हाँ सर, ये लास्ट आपकी क्वेश्चन है कोई क्योंकि मुझे मोमिनों से बात भी करना है, आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है जी। सर लास्ट क्वेश्चन है साहिल। हाँ साहिल, आपकी वीडियोस पर एक आदमी हमेशा रिएक्ट करता रहता है, स्माइल टू जानना। हाँ, ये जो डंगर है जी, बट साहिल इस्माइल मुझे टू लगता जन्ना है मैं वाला, तो उसकी। बट साहिल वो तो आपकी हर एक बात का प्रॉपर जवाब दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है विद नहीं दे रहा है, मतलब नहीं दे रहा है। क्यों? अगर आपको आपको कैसे लग रहा लगता है, सुनो मेरी बात, दो चीज बोलूंगा। एक चीज तो ये कि उस डंगर को मैंने काफी बार चैलेंज किया है कि है? या आई हैव रिएक्शन सीन यू वीडियो, आओ कभी हवे। यार हाँ तो रुक ना भाई, मेरे को अपनी बात तो रख लेने दे। मैंने उस डंगर को कई बार चैलेंज किया है कि ये रिएक्शन वीडियो, ये धांधली करने से अच्छा यहाँ मैं जिंदा बैठा हूं, मेरा चैनल साहिल, यू आर नॉट मौजूद है। ऑडिबल। ने आपके फिर माइक, आपके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा प्यारे भाई, बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है। आप जाके बाद में यूट्यूब से देख लेना, मैं अपनी बात रख देता हूँ। साहिल, यू आर नॉट मैंने ऑडिबल। अरे भाई आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आप जाके बाद में यूट्यूब से देख लेना, ठीक है? आप, नाउ यू आर यार ऑडिबल। ये क्या हो, अरे भाई आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। सर यू साहिल, यू आर नाउ ऑडिबल। आई एम एबल टू हियर यू। टेबल ठीक है। हाँ जी, बताइए। चलिए, इनके इनके इंटरनेट का मसला हो गया है, जब मैं जवाब देने की कोशिश कर नाउ रहा था, ऑडिबल लेकिन बोल रहा इनका, हूँ आवाज। साहिल, यू आर ऑडिबल। आई एम एबल टू हियर यू, प्लीज गो ऑन। अच्छा, ओके। तो बात यह है कि वो डंगर को मैंने कई बार बोला है कि मैं जिंदा हूं, मौजूद हूं, लाइव स्ट्रीम ओपन स्ट्रीम रहती है, किसी भी दिन आ जाए और मेरी बातों को गलत साबित करे, डंगर आता नहीं है। दूसरी बात, उसको जो रिएक्शन वीडियो उसने बनाया था, उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दो चीज ये हो गई। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि वो मेरी बातों का जवाब दे रहा है तो आप वो जवाब को नोट डाउन करके रखें, और नेक्स्ट स्ट्रीम में जब आओगे तो, क्योंकि वो डंगर तो आ नहीं रहा है ना, ओके। लेकिन आपको उसकी बात सही लग रही है, तो वो आर्ग्यूमेंट आप बिठा के अपने दिमाग में याद करके, नोट डाउन करके, रेफरेंसेस लिख के आप मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम में आएंगे और मुझे गलत साबित करेंगे। ठीक है प्यारे भाई, जी साहिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलिए, चलिए भाई जो है मेरे हिसाब से तो, अगर थोड़ा सा, और ज्यादा उम्र भी नहीं है, अगर अपनी अप्रोच में पक्के हैं और ये ऑनेस्ट है, जैसे कि इन्होंने चीजों को गलत कहा, तो डेफिनेटली ये बाहर निकलेंगे। और कश्मीरियों का इस गंदगी से बाहर निकलना बहुत बहुत जरूरी है। कश्मीर में हमारे मोदी साहब, इतना जबरदस्त डेवलपमेंट वहां पे चालू है कि जो कई सारे कश्मीरी लोग जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको ये चीज समझ में आ रही है कि ये टेररिज्म में और ये मार काट, खुद जाके फट जाना, ये असल जिंदगी नहीं है, इसमें हमारी बेहतरी नहीं है। तो वो लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है।
काफी 370 आर्टिकल हटा, काफी सारे डेवलपमेंट वहां पे हो रहे हैं, क्योंकि वहां के जो आम आवाम है वो भी चाहती है कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारा जाए। तो और जो भटके हुए हैं, कई सारे लोग जो अभी भी भटके हुए हैं, उनका इस्लाम, उनकी ये टेररिस्ट वाली मानसिकता, ये हम छुड़ाएंगे यहाँ से। तो वो जो रीजन है कश्मीर वाला, वहां पे हमारी बातों का पहुंचना ये बहुत जरूरी है। और तकरीबन 2 महीने से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि कई सारे कश्मीरी आके हमसे बातें करते हैं, वहां तक हमारी बातें पहुंच रही है। तो ये एक अच्छा काम है। कुछ सुपर चैट लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। एडामेंट ट्रिवियल भाई कह रहे डिसीवर टाइम वेस्ट, नहीं कोई नहीं, आते हैं लोग तो हम बैठे हैं ना उनकी, अगर डिसीव करेंगे तो उनके डिसीविंग जो चीजें हैं उसको हम तोड़ेंगे। रिस्पेक्ट करे भाई, फ्री में मोमिनों को पंच लाइन्स दे रहे हो, ये बीकेएल साहिलिज्म और जाहिलिज्म बना देंगे, नाम चेंज कर दो, कोई मुश्किल नहीं है, वो तो हर कोई बनाता है, हम भी बनाते हैं। हीरो भाई थैंक यू सो मच। एडमेंट ट्रिवियल भाई कह रहे आफ्टर नॉट रेफ्यूटिंग एनीथिंग ही विल स्टार्ट आर्गुमेंट बाय सेइंग डू यू बिलीव देयर इज अ क्रिएटर, उसका भी हमारे पास जवाब है, कोई मुश्किल नहीं। थिंक ट्वाइस कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है, लव यू साहिल, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई, खुश रहिए। ह्यूमैनिटी अब ऑल कह रहे हैं दिस बुक इज ऑल अबाउट रेप, परवर्जन, अब्यूज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड काफिर्स एंड दे कॉल इट स्पिरिचुअल। थू। श्रीरंग कुलकर्णी साहब कह रहे हैं ये कश्मीरी भाई अच्छा भाई है, बिल्कुल। एडामेंट ट्रिवियल भाई कह रहे हैं दिस आर न्यू टाइप ऑफ जलेबीज यूजिंग इफ्स एंड बट्स, जलेबी तोड़ेंगे हम। दीप्ति नंदनी कह रहे हैं अमित नाटा भैया जय श्री राम, चलिए आपको भी जय श्री राम अमित की तरफ से। Adamant Rebel कह रहे they show ignorance but actually they have heard all your arguments, they will leave debate without accepting, कोई मुश्किल नहीं, जो लोग सुन रहे हैं वो लोगों को तो असलियत पता चलेगी ना, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउम्मीद नहीं होना है, और क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिमिस्टिक का दूसरा वाला कौन सा है यार, ऑपोजिट उसका, वो वाला नहीं होना है, आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है। Adam and Trivial by कह रहे साहिल there appears to be wave of new young debaters who will admit certain aspects, indulge with you, but would never accept the interpretation result they are deceiving। भाई मैंने कहा ना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हमको अपना काम करना है। ऐसी लोग एक्स मुस्लिम नहीं बन रहे, वो ये सारे डिस्कशन को सुन के ही वो लोग जो है ना एक्स मुस्लिम बन रहे। तो जो कॉलर आता है वो अगर चालाकी करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जो हमारे मोमिन हजरात जो हमको सुनते हैं वो समझते हैं और धड़ल्ले से बाहर निकल रहे। इनके जो मौलवी हजरात है वो खुद परेशान है कि भाई ये क्या हो रहा, हमारे लोग जो इतनी तादाद में बाहर निकल रहे, इस्लाम को सीरियसली ले रहे, इसकी वजह क्या है, यही वजह है, कोई मुश्किल नहीं। मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ भाई। हीरो भाई थैंक यू सो मच। मनदीप परमार बहुत बहुत शुक्रिया। त्रितवेश बोरा कह रहे हैं वनक्कम साहिल भाई, एमबीएस ने मुअज्जिन और मौलवियों को इफ्तार कलेक्शन करने से बैन लगा दिया है एंड नो ब्रॉडकास्ट ऑफ नमाज ड्यूरिंग रमजान। नया जख्म यार, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू का घूट पी, आह न कर, और आगे का नहीं आता। एमबीएस की बात, एमबीएस जो है ना बेचारा हमारा उस्ताद है, वो हम उनको अपना बुजुर्ग मानते हैं एमबीएस साहब को, और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है कुछ ऐसा हो कि एमबीएस साहब से हमारी मीटिंग हो और एमबीएस साहब हमें सऊदी में इनवाइट करे। ये भी वक्त आएगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो एमबीएस साहब जो है वो हमारे उस्ताद है, उस्ताद मोहतरम है, वो एक अलग लेवल से इस्लाम की बैंड बजा रहे हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं और पूरी उम्मीद है कि वो एक दिन जो है हम जैसे लोगों के साथ भी जरूर मुलाकात करेंगे, कोशिशें हम भी करेंगे उनसे मिलने की। तो ये नया जख्म जो है मोमिनों को मिलते जा रहा है पर्दे के ताल्लुक से, और ये जो है वो रमजान में इफ्तार जो है मस्जिद के अंदर नहीं करना है, कलेक्शन डोनेशन नहीं लेना है, ये सारी चीजें एमबीएस साहब जो है वो बड़ा जख्म पे जख्म दे रहे हैं। मायूसी ही मायूसी छा रही है हमारे सस्ते अरबों के अंदर एमबीएस के वजह से। फिर उसको वो उनको वो यहूदी एजेंट बना देते हैं। अब आरएसएस का दल्ला, आरएसएस का ये बाकी जो भी देते हैं, वो तो लकब दे नहीं सकते एमबीएस साहब को।
आरएसएस के साथ जोड़ नहीं सकते, तो उनको यहूदी की औलाद, इस तरीके की बातें उनके साथ जोड़ देते हैं। अर्श भाई कह रहे हैं साहिल भाई देयर ग्रेटेस्ट डिफीट, इसकी कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा आपको रोकने की, जहां गला काट सके हैं वो करने को राजी हो जाते हैं, पर डिबेट नहीं। बिल्कुल साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब्दुल्ला मेरानी साहब कह रहे हैं आई एम सक्सेसर फॉर ऑफ साहिलिज्म, मैंने जगह रोक ली। लो भाई, हमारे सक्सेसर भी आ गए हैं। मिथुन प्रकाश साहब कह रहे हैं योर वर्क इज मेकिंग मोस्ट इम्पैक्ट फॉर साइलेंट व्यूअर्स। एग्जैक्टली। महात्मा गांधी साहब भी पधार चुके हैं, कह रहे हैं बहनते लान अवतात में बिग फैन। थैंक यू सो मच महात्मा गांधी साहब। सिंह इज किंग साहब मेंबर है 2 महीने से, थैंक यू सो मच। जय खंडास खंडास साहब, थैंक यू सो मच मेंबर बनने के लिए। त्रिपेश बोरा कह रहे हैं, अच्छा ये मैंने ले लिया ऑलरेडी। कार्तिक एम साहब मेंबर है, कह रहे हैं साहिल प्लीज कंसीडर डूइंग पेड प्रमोशन ऑफ योर चैनल। पहले तो इसका जो है ना वो बैन हटवाने की कोशिश में लगते हैं, बाद में फिर पेड प्रमोशन भी करेंगे। विश भाई मेंबर है 1 महीने से, थैंक यू। नाखून से खतना भाई की एंट्री भी हो चुकी है ऑलरेडी, कह रहे हैं भाई तुम्हारा चैनल इंडिया में मोदी जी और मेलोनी की स्टोरी से भी ज्यादा चर्चित है, ये सवाल पूछना बनता ही नहीं है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मनीष कांडवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बीरेंद्र चौहान साहब मेंबर है 4 महीने से, कूल कह रहे हैं थैंक यू। ठीक है साहिल जी भाई ने 50 मेंबरशिप यहाँ गिफ्ट की, 50 मेंबरशिप यहाँ गिफ्ट की, थैंक यू। और एन कुमार साहब कह रहे हैं याना मीर लव यू सो मच साहिल भैया। चलिए ये बहुत अच्छी बात है अगर याना मीर जी हमको पसंद करती है, प्यार करती है। पेशवा बाजीराव जो मेंबर है, कह रहे हैं रिक्वेस्ट ऑल प्लीज सी एंड रीड बैटल ऑफ पालखेर, थैंक यू सो मच। और साहिल का कीबोर्ड कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो माशाअल्लाह, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। एच साहब कह रहे हैं सुपर चैट वाले थोड़ा सनातन समीक्षा को भी सपोर्ट करें, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। कांति कोहली साहब मेंबर है 5 महीने से, थैंक यू। हजारी प्रसाद साहब ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धू का पापा कह रहे तीसरा ऑप्शन रखना फटेगा। इंडिया फर्स्ट कह रहे सऊदी हैज डेमोलिश हाउस ऑफ खदीजा एंड अबू बकर, बहुत पहले ही वो सब कबर और ऊंची मज़ारें उन्होंने तोड़ दी थी। वैभव साहब कह रहे प्लीज चेक सलमान मोमिका, ही इज फ्रॉम स्वीडन। चलिए देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं। और एक लास्ट सुपर चैट, फिर डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं क्या फायदा इसमें मेरा, तुम्हें पता है प्राइस मनी पर 31.2% टीडीएस रेट है, हम सरकार को बिजली का बिल नहीं देते, टैक्स क्या देंगे, इससे ज्यादा तो मैं हफ्ते का मदरसे में कमा लेता हूँ, ऊपर से मेरे मजे अलग से। हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है मोमिन हजरत। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे कम टैक्स पेयर जो है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि टैक्स पेयर में सबसे कम नाम जो होगा वो मोमिन हजरात का ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब जो नंबर असल जानते हैं वही इसका खुलासा कर सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस मामले में। ओके, ये कौन है? स्टेरिन स्टेरिन भीम साहब। हाँ भाई, क्या हो गया, बैक स्टेज हो गए? गुफा जी याद करने आए थे, मौका नहीं मिलेगा। हिंदी साहब, अच्छा वो देखिए, वो सहीउल अकीदा सुन्नी जो है वो तो गायब ही हो गया एकदम, वो आया ही नहीं रिटर्न। लगता आगे का तर्जुमा उसे पढ़ लिया था कि भाई यहाँ पे बेगैरती मौजूद है, यहाँ पे मेरा इस्लाम जो है खत्म हो जाएगा, उससे पहले कल्टी मारो। वो रिटर्न आया ही नहीं हो बेचारा। हाँ हिंदी साहब अनम्यूट कर ले। अरे हिंदी साहब अनम्यूट करे, हिंदी साहब अनम्यूट कर लें। चलिए 5 तक गिनता हूं, फिर हिंदी साहब को निकालते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए इनको निकालते हैं। भाई बात नहीं करना है तो क्यों जुड़ते हो? उमर साहब। हेलो जी उमर साहब, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। मोमिन है? जी मोमिन हूँ। मोमिन है सर, पहले भी आ चुके हैं? हाँ बहुत पहले आया था 1-2 बार। अच्छा बहुत पहले आए तो याद नहीं है, एक बार फटक से आयतुल कुर्सी या दरूद इब्राहिम सुना दे। चलो दुरूद इब्राहिम सुना देता हूँ। सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला
मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई लोग, एडम साहब के बारे में जो पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग, एडम साहब जो है अभी जैसे ही फ्री होते आ जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कोई जरा चेक करिए हमारे एडम साहब का 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, क्योंकि सिर्फ 250 सब्सक्राइबर बचे हुए थे और तकरीबन हम अभी 3 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हैं। यहीं से जो 7000 लोग देख रहे हैं, इसी में से अगर 300 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया जिन्होंने नहीं किया हुआ है, तो यार अभी कंप्लीट हो जाएगा यार 2 लाख सब्सक्राइबर। कितना बचा है जरा कोई देख के बताओ यार, क्यों ऐसा कर रहे भाई लोग यार? हाँ, कितना? 199 के ही दिखा रहा है। तो 983 मतलब 17 बाकी है ना? नहीं 199 के मतलब 2 लाख में कमी है। अब कितना कम है वो अभी किसी ने यहाँ पे नंबर दिया ना 19983, ये है ना 199983। तो भाई 17 तो पेंडिंग है यार, कर दो यार। 17 पेंडिंग है, क्या कर रहे हो भाई लोग? प्लीज यार कर दो कर दो कर दो। 17 बाकी है, फिनिश करो। एडम साहब भी हाजिर हो जाएंगे और कल हमने जो है ना वो सेलिब्रेशन स्ट्रीम करना है। जल्दी से आप लोग फटाफट, जिन्होंने अभी तक एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर ले। जी उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ साहिल भाई, आप कैसे हैं सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ साहब। साहब 10 लाख का इनाम है साहब। क्या बोल के भैया, 10 लाख के आसे तो टूट पड़ेंगे जी। हाँ टूट पड़ेंगे। तुम्हारा कैमरा चालू है क्या साहब? हाँ कैमरा चालू है लेकिन अंधेरे में हूँ, बोलो जरा। ऑफ कर डालो ना जी। कई को जी? काई के लिए तो भी डेटा वेस्ट कर रहे, जब शक्ल भी नहीं दिखाना है तो कैमरा ऑफ कर दो ना जी। ओके बाबा, नहीं आता कैमरा ऑफ करने? नहीं आता? हाँ आप करें ना जी। तो साहब ये 10 लाख का इनाम है साहब। ये मैं आपको 10 लाख का इनाम का वो बता देता साहब। अभी 1 मिनट दीजिए साहब, अभी 1 मिनट दीजिए साहब। नहीं साहिल भाई, उतना बोलने की जरूरत नहीं है, मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूँ, मेरे को मालूम है बहुत सारी बातें। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। क्या 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 चैलेंज है बताइए, अगर आपको मालूम है तो। चैलेंज आप ये कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए आप इनाम देंगे। हाँ, कि किस चीज पे? इस चीज पे आप इनाम देंगे कि आप बोल रहे शायद ना कि इस्लाम ने सेक्स सैलरी के अलाव करार दिया हुआ है, तो इसको झूठा साबित कर दो। बताओ। इसी पे है शायद कि सेक्स सैलरी इस्लाम में हलाल है, तो आप झूठा साबित कर दो, शायद इस पे है ना। अच्छा चलो मैं आपको थंबनेल ही बता देता हूँ यार। क्या यार, क्या साहब, तुम्हें ढंग से देखते भी नहीं साहब। हाँ बताओ बताओ। देखिए साहब जी, तो 10 लाख रुपए कुरान हदीस से एक आयत को, आयत 2 जहां अल्लाह नबी ने लौंडियों के साथ सेक्स हराम किया। 10 लाख लेके जाओ है ना? साहब। बहुत उछल रहे मेरे पास पैसे आजकल, बहुत उछल रहे। देखो मैं चाह रहा था कोई मोमिन को 10 लाख दे दूं, उछल उछल को मेरे को कह रहे दे दो दे दो दे दो। इसलिए वजह से लाया जी मार्केट में मैं ये चैलेंज। तुम्हें जीत लो जी, मैं दिल से खुश हो जाऊंगा जी। लेकिन तुम्हारा नहीं लगता साहिल भाई, तुम्हारा जो चैलेंज है वो थोड़ा उल्टा सा है? उल्टा है मतलब ये चैलेंज जैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन तुम क्या बोल रहे मालूम क्या, कि हवी जहाज का जिक्र कुरान में बताओ तो 10 लाख दे दूंगा, ऐसा हो रहा हो कि जब हवी जहाज उस टाइम पे था नहीं। हाँ उमर साहब आप कितना पढ़े जी? थोड़ा बहुत उलमा को सुनते हैं देखो बस। नहीं, दुनियावी तालीमात कितनी हासिल की है तुम्हें? 10th पास हूँ देखो। 10th पास है। हवी जहाज का जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं वो इस पे फिट नहीं होता, क्योंकि मैं हवी जहाज के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं स्लेव्स के साथ सेक्स करने के बारे में पूछ रहा, क्योंकि स्लेव्स का जिक्र कुरान में है। स्लेव्स के साथ सेक्स करने का जिक्र, उसको अलाउ करने का जिक्र कुरान में है। तो हवी जहाज के साथ आप मिलाएंगे तो ये गलत बात होती साहब। साहब मसला कैसा है मालूम आपको? हाँ कि अच्छा अल्लाह पहले के रसूल ये बताओ
कि हवीजाज का आपसे मैं नहीं पूछूंगा, हवीजाज से अभी हमको मतलब नहीं है। क्या आपको ये चीज मालूम है कि कुरान स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत देता, ये मालूम क्या तुम ना? मालूम है साहिल भाई, बोलो आगे। मालूम है? हाँ मालूम है, मतलब इजाजत जो आयत देता? बिल्कुल इजाजत देता, वो आयत भी मालूम है, उसकी तफसीर भी मालूम है, उसका रेफरेंस भी मालूम है, और आप कैसा घुमा रहे ना वो बात भी मालूम है। क्या क्या मालूम करने का चलिए, आपको, बोलो। भाई को, हमारे भाई को ये मालूम है कि कुरान जो है वो इजाजत देता है। अब सवाल ये है कि क्या कुरान ने या नबी ने लौंडियों के साथ सेक्स को हराम करार दिया कभी जिंदगी में? क्या कुरान ने, क्या नबी ने लौंडियों के साथ सेक्स को हराम करार दिया कभी? साहिल भाई, आपका हाँ या सवाल ना तो काफी पहले अच्छा है। बोलो। मैं क्या बता रहा हूँ, आप वो मेरे को मेरी भी बात तो मालूम है, सुन लें। मेरा सवाल काफी अच्छा है, उसका जवाब नहीं देते हाँ, तुम्हें। नहीं 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 नहीं, मैं जवाब भी दे दूंगा उसका। आपको जवाब देने के हाँ, लिए तो तकरीबन 1 घंटे से मैं इंतजार कर रहा था। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है हाँ जी। हाँ, हुआ कैसा साहिल भाई, एक छोटी मिसाल दे के आपको समझा लूं बस। नहीं, पहले आप जो है ना, छोटी नहीं बड़ी मिसाल दो, मैं आपकी बड़ी मिसाल भी सुनूंगा। पहले इस ओके सवाल का ओके। जवाब दे दो कि क्या क्या? स्लेव के साथ सेक्स करने को कुरान ने, यानी आपके अल्लाह ने या रसूलुल्लाह हम्म। ने हराम करार दिया या नहीं दिया? पहले इसका जवाब दे हाँ, दो, फिर छोटी नहीं सा, बड़ी सा, मिसालें दो तुम्हें। साहिल भाई, आपका सवाल जो है ना नाखिस है। आप मुसलमान रह अरे चुके हैं, भाई, आप मेरा एक बात सवाल सुनो ना भाई। नाकिस है। नहीं, ना 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 एक ना सेकंड। ना, मैं, ऐसा नहीं होता हाँ उमर बोलो, साहब। हाँ बोलो। मेरा हाँ ठीक है सवाल ठीक है ठीक नाकिस है, पागलपन से भरा है, कुछ भी है। अच्छा, मैं एक आपको पूछता हूँ, दूध पीना हलाल है नहीं या नहीं हराम है? नहीं नहीं, साहिल भाई, आप आपके पहले सवाल का ही जवाब दूंगा, और आप जब तक दूध सवाल पीना करेंगे। हलाल है या हराम है? मैं क्या कह रहा हूँ, आपके सब दूध सवालों का पीना जवाब दे हलाल है या दूंगा। हराम है? हलाल है, हलाल है, किसका दूध पीना है, हलाल। हलाल है। क्या अल्लाह ने या उसके रसूल ने बाद में जाके दूध पीने को हराम किया था? नहीं नहीं, हराम नहीं। नहीं किया है ना। कितना सिंपल सवाल नहीं, था, कितना सिंपल जवाब दिया। अब जो बिल्कुल ये बिल्कुल। सवाल था कि लौंडियों के साथ सेक्स करना हलाल कुरान करता है या नहीं करता है, आपने कहा हाँ बिल्कुल हलाल करता है। फिर मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान ने या नबी ने उसको कभी हराम किया, हाँ या ना? देखो, कुरान में भी सेक्स सेक्स क्या बोलेंगे, बांदी के साथ सेक्स करने की इजाजत है, रसूलुल्लाह ने भी बांदी के साथ सेक्स करने की इजाजत दी है। मिल गया जवाब। ओके, लेकिन हराम आप मेरे किया कभी उन्होंने? मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल को नहीं सुन पाएंगे, फिर आप मेरी बात को आधी अरे अधूरी काट भाई, देंगे। क्या उन्होंने हराम किया या नहीं किया, पहले इसका जवाब तो दे। भाई, कुरान में भी हराम है, इसका जिक्र नहीं मिलता, हदीस में भी इसका जिक्र नहीं मिलता। मतलब अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने हराम नहीं किया? साहिल भाई, आपका तीसरा सवाल है, आप मेरा एक भी सवाल नहीं सुन रहे। अरे भाई, अल्लाह ने और उसके रसूलुल्लाह ने हराम किया या नहीं किया? हलाल किया देखो, ये तो साबित आपने कह दिया, जी जी हराम बिल्कुल। किया या नहीं किया दोनों ने? नहीं 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 किया, दोनों ने भी हराम नहीं किया। चौथा नहीं। सवाल है आपका, आप मेरा बाप, सवाल नहीं अभी सुन रहे। रुक रे भाई, रुक। बाप रे बाप, इनसे एक चीज का जवाब निकालने के लिए कितना घुमा घुमा के सवाल करना पड़ता रे बाप रे बाप। यही जवाब पहले भी दे सकता था ना, ये नहीं किया करके। कितना जलेबी बना रहा था। सवाल ही गलत है, नाकिस है सवाल, डिफिशिएंट है, ऐसा है वैसा है। जब जवाब देना ही था नहीं किया है तो पहले ही दे देता रे भाई। बाप रे, क्या करूं यार मैं। पत्थर लाओ यार, कोई कापूस का पत्थर लाओ, सर उसमें फोड़ना चाहता हूं मैं कापूस के पत्थर में। 10 लाख रुपए मेरे बच गए भाई। उफ, मेरे को लगा था ये हैदराबादी आके आज मेरे 10 लाख लेके जाएगा। 10 लाख बच गए, किधर गया ये? यही है ना, हाँ उमर। चल भाई, 10 लाख बच गए। अब बता भाई, तेरे को जो बोलने का है। हराम नहीं किया, मेरे 10 लाख बच गए। जी, अब बोलिए क्या बोलना आप। हाँ,
साहिल तुम मुसलमान रह चुके हो, तुम्हें पता है कुरान और हदीस के रेफरेंस कितने हैं? जो चीज, जिन चीजों के जरिए से चीजें हलाल होती है, हराम होती है, जिन चीजों से जवाज मिलता है में जवाज मिलता है, आपको पता है रेफरेंस कितने हैं? शायद आप मुसलमान हो, आपको तो मालूम होगा। नंबर 1 पे कुरान है, नंबर 1 पे हदीस है, नंबर 3 पे इजमाए उम्मत है, नंबर 4 पे कियास है। ये बातें कभी आपके दिमाग में पड़ी है क्या? नहीं सुनी है? अच्छा, बोलिए आप। नहीं ये एक मिनट, ये बातें कभी आपके ये बेसिक बातें कभी आपके दिमाग में आई है या नहीं आई है? बस मेरे को कुरान, सुन्ना, इजमा, कयास, ये सारी चीजें मालूम है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल कर, वेरी गुड, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप पहले मेरे सवाल तो होने दे भाई, मैंने तेरे 3 सवाल सुना। हाँ सुना, आगे सुना, सुन। चल सुना। मुझे साहिल भाई, साहिल भाई हाँ। देखो, मैं, आप खुदा को बेगैरत कह रहे हो, रसूल को बेगैरत कह रहे हो, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको भाई बोल के बात कर रहा हूँ। चलिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे बात करूंगा। मेरे प्यारे भाई, नाराज नहीं होना। हाँ मेरे जी बोलिए, जी बोलिए। चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई उमर, मुझे एक बात बताओ, जो चीज अल्लाह ने हलाल की है, क्या रसूलुल्लाह उसको हराम कर सकते हैं? ये तीसरा सवाल, चौथा सवाल है आपका। चलो इसका भी जवाब दे देता हूँ। जवाब दे दो। देखो, अल्लाह ने जो चीजें हलाल की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाज़िअ शरीयत है, कुरान पाक उन पे उतरा है। वो ये जानते हैं कि अल्लाह का हुक्म किस वक्त तक वैलिड था, किस वक्त तक वैलिड नहीं है। आप भी वाज़िअ शरीयत में से है। अल्लाह के रसूल को ये इख्तियार है। आप कुरान की आयतें पढ़ लें, इत्तिबाए सुन्नत पे, इत्तिबाए रसूल पे, इत्तिबाए नबी पे, बहुत सारी आयतें आपको मिल जाएंगी। तो आपके सवाल का मैं जवाब ये दे रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाज़िअ शरीयत होने की बिना पर अल्लाह के कुछ हुक्म की तफसील कर सकते हैं कि एक हुक्म तक वो चला, अब वो वैलिड ही नहीं है। तो जिससे आपको ये लग सकता है कि वो अल्लाह की हलाल करदा चीज हराम होगी, लेकिन वो उसी वक्त तक के लिए हलाल थी जब तक के अल्लाह ने हलाल करार दिया या अल्लाह ने हराम करार दिया। समझ में आ गया? अगर फिर अल्लाह के रसूल उसको कंटिन्यू करें तो वो चीज भी हमारे लिए हलाल होगी या हराम होगी। समझ में आया? ओके। अल्लाह ने जो चीज हलाल की है उसको नबी हराम कर सकते हैं, और इन्होंने यस कहा है, क्योंकि नबी खुद एक शरीयत है। आप सभी लोगों ने सुना? भाई लोग, जो लोग कमेंट में हैं, मौजूद है, जो लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने वही सुना जो मैंने सुना, कि अल्लाह जो चीज को हलाल करता है उसको नबी हराम कर सकते हैं, कुछ वक्त के लिए या हमेशा के लिए, क्योंकि नबी खुद एक कौन सा वर्ड यूज किया था, शरीयत देने वाले हैं। यस, आप सबने सुना वही चीज, ठीक है? आप सबने सुना। अच्छा, मिसाल दे दूं साहिल भाई? ना मिसाल भाई, नहीं साहिल भाई, आप कौन सी आयत पढ़ेंगे? मैं कह देता हूँ ना। तुम्हारी बात कुरान के अगेंस्ट है। तुम्हारी बात कुरान के अगेंस्ट है, वो मैं आयत पेश कर रहा हूं। पहले आयत पेश करने दो। अरे सूरह तहरीम की आयत है भाई, सूरह तहरीम की आयत पेश करेंगे आप, मुझे पता है। पढ़ लेते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए। वैसे तो मैं आप जो अंधेरे कह में रहे हैं, क्या वही अल्लाह भी कह रहा है? क्या देख लेते हैं? बिल्कुल देख ले आप। मेरी बात को खुदा के खिलाफ साबित कर दे, मैं स्ट्रीम छोड़ दूंगा। स्ट्रीम नहीं, इस्लाम छोड़ना। ये लो। अरे अगर मेरी बात मुवाफिक निकली तो तू इस्लाम कबूल कर लेगा। तू इस्लाम कबूल करेगा? आप इस्लाम कबूल करेंगे? इस्लाम कबूल करूंगा मैं। चलो चैलेंज, बिल्कुल चलो देखते हैं। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मरदात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। O Prophet, why do you prohibit what Allah has made lawful for you, seeking the approval of your wives, and Allah is forgiving and merciful? ऐ नबी, तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है? तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो,
अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। पता मोहम्मद जलंधरी साहब क्या कहते हैं, ऐ पैगंबर, जो चीज खुदा ने तुम्हारे लिए जायज किया है तुम साहिल भाई इससे समझ चुका किनारा हूँ। कशी क्यों करते हो? इस पे आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आपके तफसीरा क्या है, साफ साफ ये बताएं मुझे। आयत भी पता है, तर्जुमा भी पता है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। आपका अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह अच्छा, जो चीज तुम को तुम लोगों हलाल से परेशानी क्या है पता है साहिल भाई? आप क्या करते हो, एक हाँ, बड़ा वाकया होता है, उस वाकये का एक बीच का उठा के ये कह देते हो ऐसा था वैसा था। आप पूरा वाकया जानने की कोशिश नहीं करते, खुद भी गुमराह होते, दूसरों की गुमराही का सबब बनते। कोई मुश्किल नहीं, आपका अल्लाह गुमराह करता है और आपका कुरान जो है वो गुमराही का सबब बनता है, ये खुद कुरान में लिखा हुआ है। आहो, तुम जैसे लोग बता जो दूं? गलत निगाहों से, हाँ वो तो मुझे पता है, युजिल्लु भी कसीरा वयहदी भी कसीरा। तुम जैसे लोग जो कुरान को गलत कुरान निगाहों से, एक अल्लाह गुमराह करता है ना? मैं क्या बता रहा हूँ, अल्लाह गुमराह करता है या नहीं करता है? अल्लाह हर चीज कर सकता है, हर चीज पे कादिर है भाई। हाँ, तो गुमराह करता है नहीं करता? बिल्कुल बिल्कुल करता है, इसमें क्या बात है। थैंक यू। अल्लाह भी गुमराह करता है, साहिल भी गुमराह करता है। साहिल अल्लाह के बराबर हो गया क्योंकि ओ हो। दोनों गलत काम कर रहे हैं। हाँ। अगर ये मेरे गुमराह करने को गलत काम कहते हैं, फिर अल्लाह के गुमराह करने को भी इसको गलत काम कहना पड़ेगा, क्योंकि गुमराह करना ये एक गंदी चीज है, गलत चीज है। अब आते हैं साहिल भाई, असल डिस्कशन की तरफ। साहिल भाई भाई सुअर रुक भी जा। हकता है। आप मेरी बात पूरी हाँ, सुन लेना, आप और अल्लाह की अल्लाह भी मिसाल दे हकता रहे है। हैं। साहिल सुअर भी सुअर हकता हकता है, है, अल्लाह तू भी भी हकता हकता है। है, तो तू भी सुअर है। नहीं, मैं भी सुअर नहीं हूं, दोनों का काम एक जैसा है, हगना। अब हाँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो अल्लाह मैं भी भी गुमराह कर रहा हूँ, तू भी गुमराह कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन काम एक है, तू अल्लाह हाँ, नहीं है। समझ में आ गया? काम गंदा है। एक मिनट, काम दोनों गंदा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुअर नहीं नहीं। हकता है तो बात आती है? हम्म? सुअर हकता है तो बात आती है? मैंने नहीं सूंगा भाई, आपको पता होगा तो आप बोल दीजिए, आपने सूंगे होंगे तो अच्छा, जाके। आपके हिसाब से खुशबू आती होगी, मतलब नहीं इसमें नहीं नहीं, सूंघ मेरे के को तो देखने की सूंगे नहीं जरूरत मालूम। है। अरे बाप रे बाप, मोबिल का दिमाग देखो, बोलता है मैं सूंघा नहीं इस वजह से मेरे को नहीं मालूम है। मतलब सुअर हगले के बाद बास आती है नहीं आती है ये मोमिन को पता नहीं है, जब तक कि वो जाके सूंघेगा नहीं। यार ये कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं? सुअर जो है ना वो खुशबू वाला हकता है ये मोमिनों के लिए। आपके 5,000 जो लोग देख रहे हैं ना, आप उनको भटकाने की कोशिश करें, मुद्दे पे ना आए, बस मैं ये कह रहा हूँ। आप एक नहीं वाकया भाई, लेते हो। तेरे लिए तू जाके ना सुअर का वो हगना जो है उससे तू खुशबू लेते रहे, क्योंकि नहीं तेरे को नहीं 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 मालूम है नहीं नहीं कि नहीं, वो नहीं, तुझे इंटरेस्ट तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है ना, खुशबू आती है नहीं आती है, मैं तुम थोड़ी ना इधर बना सुअर लो की उसका। बात किया, तूने किया। नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो तुम्हें आ रहा है ना, खुशबू का, खुशबू कहा आती है नहीं तुमने? आती है तो। यार एक ये मिनट, सवाल, ये सुअर की बात, साहिल भाई, एक मिनट एक मिनट स- एक मिनट भाई एक मिनट, बात, सुअर की मैं बात साहिल किसने भाई, निकाली? अच्छा खुशबू ये की बात सुन, किसने निकाला? खुशबू की उमर बात किसने उमर निकाले? उमर, बोलिए ना, बोलिए क्योंकि भाई तुझे बोलिए। उसमें, क्योंकि आपको उसमें ये नहीं पता, आप कह रहे हैं कि बास आती है नहीं आती इस बुनियाद पे, क्योंकि आपने कभी सुअर मैं को भाई हगते हुए मैंने ना मैंने वहां सुअरों के नजदीक साथ जाते हुए रहा देखा, नहीं हूँ। हाँ, मैंने ना हकते हुए देखा हूँ, ना तो मैं इस कुछ वजह देखा से हूँ, तो मैं आपको कैसे मालूम नहीं फैसला है। करूँ? लेकिन अच्छा आप तो इसकी इस वजह, तफ्तीश में जा रहे हैं। अरे रुक ना भाई, प्यारे भाई रुक जाओ। बोलिए आप बोलिए। ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि सुअर हकता है तो बास आती है नहीं आती है, क्योंकि आप ने कभी सुअर के पास जाके। साहिल हाँ भाई, जी, साहिल भाई, साहिल भाई, मैं आपसे बहुत हाँ बहुत माफी चाहता हूँ कि हाँ, प्लीज ये सुअर और हगने का कॉन्सेप्ट बंद करें, मुझे उल्टी आ रही है। प्लीज प्लीज, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, क्यों? प्लीज जब प्लीज। आपको मालूम मुझे ही नहीं उल्टी आ है, रही है आप। फिर अगेन इलॉजिकल बात, अगेन इलॉजिकल बात। जब आपको ये चीज मालूम ही नहीं है कि सुअर हगने पे बास आती है नहीं आती है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं आपको उल्टी आ रही है? अगेन इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप। तो यहां पे आप हमारे साथ आके अगर चालाकी करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमको चालाकी ऐसा कूट के आपके पिछवाड़े के सुराग के अंदर डालने के लिए आती है। इस वजह से चालाकी नहीं करना है, अच्छे से बात करना है।
अच्छे आर्ग्यूमेंट देना है, सही आर्ग्यूमेंट देना है। गलत आर्ग्यूमेंट पेश करोगे तो पेले जाओगे, अच्छे आर्ग्यूमेंट दोगे हम आपसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये तो तय हो गया कि भाई इनको ये नहीं पता होता है कि सुअर हगने से गंदी बात आती है या नहीं आती है, क्योंकि इन्होंने जाके देखा नहीं है, ठीक है। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। असल मैंने मुद्दा ये कुरान था, की आयत पेश मैं क्या की, कह रहा हूँ उमर भाई, साहिल भाई, आपका सवाल था कि बांदी के साथ सेक्स करना हलाल है या हराम है।